मैं सैयद नवेद, संपादक अर्जुन भूमि। जैसा कि आपको जानकारी में है कि अर्जुन भूमि इस समय कांग्रेस, भाजपा और सभी पार्टियों के जो आगामी विधानसभा के चुनाव में आने वाले प्रत्याशी हैं या राजनीतिक सरगर्मियां हैं, उसको लेकर हम एक इंटरव्यू का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के तहत हम आज श्रीमती संध्या डालाकोटी जी के पास आए हैं, जो कि हल्द्वानी की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही हैं और पिछले चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव में लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आपका नाम काफ़ी आगे रहा है। इन्हीं चर्चाओं को लेकर हम पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी जी के पास आए हैं, जिसमें मैम मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4 साल हो गए हैं और 4 साल के बाद अचानक मुख्यमंत्री का बदला जाना, और जबकि 56 विधायक हैं, 57 विधायक जीतकर आए थे भारतीय जनता पार्टी के, एक विधायक की मृत्यु हो गई, तो इस टाइम 56 विधायक हैं। उन 56 विधायकों में से किसी को भी मुख्यमंत्री ना बनाकर एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं अर्जुन भूमि के सभी पोर्टल चैनल को, अखबार को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं कि उनने आज यहां पर आके मुझसे चर्चा करी इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के बारे में। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूं, प्रदेश में 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 4 वर्ष पूर्ण होने के 8 दिन पहले उनने मुख्यमंत्री चेंज कर दिया था, और मुख्यमंत्री चेंज करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री तीरथ जी बने तो उनने सभाओं में ऐसा वक्तव्य दिया। सबसे पहले तो उनका एक नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उस नारे के जो उनने अवहेलना करी, बेटी जो हमारी महिलाएं समाज में जीन्स पहन रही हैं, तो सीधे मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उनको किस लिहाज से बात करनी चाहिए। दूसरा, उनने रामनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए इतनी बड़ी पूरे देश में आपदा आई और उस आपदा में उनने ये वर्णन किया जिसके 2 बच्चे थे और जिसके 20 बच्चे थे, तो ये वर्ड नहीं बोलने चाहिए। इसमें तो सबको खुल के प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के समय जिसने भी सहायता करी तो वो सब बधाई के पात्र हैं। सामाजिक संस्थाओं ने भी सहयोग किया था, अन्य ऐसे फ्रंटल संगठन थे वो भी सहयोग कर रहे थे। तो उसमें बीजेपी अभी सत्ता में है तो उनका फ़र्ज बनता है कि हर व्यक्ति, भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। और उसके बाद उनके मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जिनके 20 बच्चे हैं उनको ज़्यादा भोजन मिला। ये मैं औचित्यहीन मानती हूँ इस शब्द को। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी आप समझ लीजिए कि 5वें वर्ष में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश हो रही थी, तो उनको ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी कि अपने प्रदेश के मुखिया को चेंज करने की। वो समझ चुके हैं कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की जाना तय हो चुका है। उनके जो 2017 में विकास के मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी और जितने भी विकास कार्य कांग्रेस के समय रुके हुए थे, वो जस के तस पड़े हुए हैं। जीता जागता सबूत हमारे क्षेत्र लालकुआ विधानसभा के गौलापार का मैं बताऊं, अंतर्राज्यीय बस अड्डा जिसका भूमि पूजन हो चुका था, 2 करोड़ रुपए की उसमें लागत से कई नीचे के बेसमेंट के काम हो चुके थे, और वो ऐसा क्या कारण बना कि वो इस क्षेत्र से उसको हस्तांतरित करके दूसरी जगह बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ। उसके बाद इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के समय ITI खुली हुई थी चोरगलिया में, उसके साथ साथ बिंदुखत्ता में भी खुली हुई थी। तो बिंदुखत्ता में 3 सत्र शुरू हो चुके हैं और हमारे चोरगलिया का ITI का अभी 1 सत्र भी नहीं शुरू हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा ये है हमारे क्षेत्र में। उसके बाद हमारे जो अभी किसान भाई लोग हैं, हमारे देश के सारे किसान लोग, अभी यहाँ पर सिंधु बॉर्डर हो चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, तो हमारे किसान लोग कम से कम 110 दिन से बैठे हुए हैं। 300 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ, आपने अपने सदन में उस जो 350 लोगों की हमारे
किसानों की डेथ हो चुकी है, उसमें 2 मिनट का मौन रखना तक का नहीं समझा उनने। वो अन्नदाता जिसने इस इतने बड़े लॉकडाउन में हर व्यक्ति को खाना खिलाया और हर व्यक्ति घर में था, तो किसान खेत में सिंचाई कर रहा था, निराई कर रहा था और गुड़ाई कर रहा था। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ अब कि इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल हो चुकी है और अब कांग्रेस के समय के जो पूर्व में जो कार्य थे, आदरणीय हरीश रावत जी के समय के, आदरणीय इंदिरा जी के समय, आदरणीय प्रीतम सिंह जी के समय, हम हर घर जाके उस विकास के कार्य को जाएंगे और हर बूथ में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और हम लोगों की हर ब्लॉक वाइज बूथ कार्यकारिणी बन रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी को अच्छी एक नई टीम, जो अभी युवा हैं, काफ़ी युवा लोग जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं, बुजुर्ग लोग, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो अवश्य ही 2022 कांग्रेस पार्टी का होगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए इनके विधानसभा में पूर्ण बहुमत से ये थे, एक विधायक आदरणीय सुरेंद्र सिंह जीना जी की मृत्यु भी हो गई। अब वहाँ उपचुनाव होना है, तो उपचुनाव के समय भी अभी भी इतनी अब आचार संहिता लगने वाली है, आजकल में लग जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए, हमारी लालकुआं विधानसभा में इतने विकास कार्य रुक चुके हैं। NHI का काम शुरू हो रहा है, कई समय से बंद पड़ा हुआ है। कई हॉस्पिटल, CSC सेंटर के उद्घाटन में आदरणीय विधायक जी उद्घाटन कर रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी योजनाओं का तो कुछ नहीं कर रहे हैं, शौचालय का उद्घाटन। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अब अपनी हमें सोच बदलनी चाहिए और सारे लोग मिलके इस समय 2022 में कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे और हम सब लोग एक साथ रह करके एक नए संगठन और एक पूरे विचारधारा के साथ चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। दूसरा, जैसे कि आप हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख रही हैं, आप जो है लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के जो अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, उनमें आपका नाम आता है और चर्चाओं में है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आप हो सकता है कांग्रेस का विधानसभा चुनाव, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ें। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या अगर पार्टी के लोग जो हैं अगर आपको टिकट देते हैं तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, 2002 से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस संगठन और पार्टी के लोग मुझे 2022 में कांग्रेस पार्टी से टिकट देंगे तो मैं पूरी तरह से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। और इस वक्त भी पूरी लालकुआं विधानसभा में 8 से 10 घंटे में काम करती हूं और जन सेवक समझिए। मैं चाहे महिलाओं के रूप में मैं कई विकास कार्यों में हम लोगों ने काम किया है, कई जितने भी हमारी इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं क्षेत्र की, उसमें हम लोग हमेशा आगे रहते हैं और आगे काम भी करते रहते हैं। अगर पार्टी ऐसा मौका देगी तो मैं अवश्य ही 2022 में चुनाव लड़ूंगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ संगठन से कि अब आने वाले समय में युवाओं को आगे बढ़ाइए, क्योंकि देश में युवा आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। लालकुआं से कांग्रेस की एक युवा प्रत्याशी के रूप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती संध्या डालाकोटी जी हैं और लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के लोगों का इसमें क्या कहना है, ये हमें लाइक करके अवगत कराएं। धन्यवाद।